गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफ पे। तो बैक टू बैक सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बैक टू बैक सीरीज का जो बैक टू बेसिक जो सीरीज है उसका पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 10-10 मिनट के हम लोग वीडियोस बना रहे हैं शुरू से। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब तक आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी होगी, मतलब सीखी होगी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो याद करता है समय से वही सीखता है। क्योंकि हम लोग जो चीज़ें सीख रहे हैं साथ साथ उनका प्रयोग करना भी सीख रहे हैं, इसलिए आप लोग इन चीज़ों को याद करिए और साथ साथ में इनका रिवीजन रोजाना करिए। कुछ दिन रिवीजन करिए, फिर आपको ये परमानेंटली याद रहेगी। ठीक, तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। पहले हम लोग देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। तो आप लोग फटाफट जो है देखिएगा, है ना, और रिवीजन करते रहिएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि एटलीस्ट आप लोगों की नज़र पड़ती रहे तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि हमको जो है बेसिक सीखने के लिए 5 चीज़ें सीखनी है। कौन कौन सी 5 चीज़ें स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रही है। फिर हमने एक एक करके इनके बारे में जानना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने कर्ता जाने थे। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें तो आपने जान ली थी संस्कृत के बारे में कि भाई संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं और वचन भी 3 होते हैं, और लिंग की बात करें तो वो भी 3 होते हैं। ठीक है, तो कर्ता की बात करें तो प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से ये बता दिया आपको, मध्यम पुरुष के कौन से और उत्तम पुरुष के कौन से। साथ साथ में टेबल के अलावा भी कर्ता होते हैं, वो सारे कर्ता प्रथम पुरुष में जाएंगे। ये आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक, जो लोग मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको तो ये चीज़ें याद हो गई होगी। ठीक, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं कि अगर इस टेबल में जो आया हुआ नहीं है शब्द, ऐसा कोई कर्ता आ जाए जो इस टेबल में नहीं है तो वो कौन से पुरुष में जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है वो प्रथम पुरुष में जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने पट धातु के लट लकार की बात की थी कि कैसे आप पट धातु का लट लकार याद करेंगे। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, और लट लकार जिसको याद है उसको लिट लकार अपने आप याद हो जाएगा, है ना। लिट लकार मतलब होता है भविष्य काल। तो ये भी आपको पता चल चुका है कैसे बनते हैं। पट धातु से और कैसे रूप बनते हैं ये भी आपने देख लिया था। और पट धातु याद है लट लकार, तो लिट लकार के रूप कैसे बनते हैं वो भी आपने समझ लिया था। फिर राम शब्द याद कर लिए थे आप लोगों ने। ठीक है, और कारक भी हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने इन दोनों का प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाना सीखे थे। छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हम लोग। ठीक है, कंपेयर कर करके ये एक सेंटेंस था जिसमें हमने सभी कारक यूज किए थे। ओके, अब आगे हम लोगों ने लता शब्द भी देख लिया था। अब थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि मैंने कहा था आपको 5 लकार याद करने हैं। तो अभी तक तो हमने सिर्फ 2 देखे, लट लकार और लिट लकार। आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट लकार जो है उसकी बात कर लेते हैं। आगे हम जो है तीनों लकारों की बात करते हैं। तो अगला जो है धातु तो वही याद करना, पट धातु। धातु का मतलब क्रिया होती है। ठीक है, तो पट धातु का लंग लकार है ना, ये अंग की ध्वनि निकलती है ना, अड़ा नहीं है, ध्यान रखना। ये कुछ लोग अड़ा बोलने की कोशिश करेंगे, अड़ा में बिंदी नीचे आती है, यह बिंदी साइड में है, इसके लिए अंग की ध्वनि निकलती है। तो लंग लकार है। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। अब ये सब चीजें याद क्यों करनी है 5 लकार, क्योंकि हमारे सेंटेंस तो अलग अलग टेंस में होंगे, अलग अलग काल में होंगे। तो हम लोगों का सेंटेंस जिस काल में दे रखा है हमको उसी का प्रयोग करना है। ठीक है, इसलिए पट धातु के लंग लकार के रूप भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब पट धातु के लंग लकार जो है वो भी वही बात है, 3 वचन होंगे और 3 पुरुष होंगे। ठीक, यहाँ ये प्रथमा द्वितीय तृतीय लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। आपको पता है ना पुरुष होते हैं, तो सबसे पहले प्रथम पुरुष होता है, फिर मध्यम पुरुष होता है और फिर उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो डायरेक्ट याद करना है। अपठत अपठतम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाव, डायरेक्ट याद रखना। अब जो कभी कभी बच्चे होते हैं ना, वो जो है जैसे मान लो प्रथम पुरुष का एक वचन लिखने के लिए बोला और उसने लिख लिया ये अपठत, उसका रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि अपठत जो है प्रथम पुरुष का एक वचन जो होता है उसमें त हलंत होता है। बच्चा सोचता है यार इतना सा तो गलती है, मतलब छोटी सी तो है, हलंत तो नहीं लगाया था, बाकी सब तो सही लिखा था। तो आप खुद देखिए, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, और जिसमें हलंत लगा हुआ वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। और देखो जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ वो मध्यम पुरुष का बहुवचन है। बात समझ में आ रहे हैं? आपके हलंत लगाने और नहीं लगाने से उत्तर चेंज हो जाता है, इसलिए इन चीजों का तो ध्यान रखना है आपको। तो लिख के प्रैक्टिस करो, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ओके। तो अपठत अपठतम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। ठीक, आप लोगों ने लट लकार वगैरह याद किए हैं तो आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कुछ चीजें तो, कि भाई आप पठाव पठाम उत्तम पुरुष में होते ही थे, इसमें आगे अ लगा हुआ है। ठीक, अब ध्यान देते हैं
कि भाई अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस आया हुआ है तो हमको सेंटेंस का पता कैसे चलेगा? या तो सेंटेंस के अंत में था, थी या थे लिखा हुआ आएगा, या फिर आ ई ए। आई ए मतलब आ ई ए की मात्रा हो सकती है, ठीक। या लिखा हुआ भी आ सकता है या इनकी मात्रा भी हो सकती है। जैसे मैंने कह दिया मैंने पढ़ा, है ना, पढ़ धातु लेकर ना मैंने बोला मैंने पढ़ा। अब देखो पढ़ा में जो है आ की मात्रा आई हुई मतलब पास्ट टेंस हो गया, है ना। पीछे है आता है तो लट लकार यानी कि वर्तमान काल, पीछे गागेगी आता है तो लिट लकार यानी कि भविष्य काल, और पीछे था थी थे या आइए आ जाए तो समझ लेना भूतकाल का है। अब देखो मैंने पढ़ा का अनुवाद क्या होगा? अब मैं को बोलते हैं अहम, तो भाई मैंने को भी अहम बोलते हैं, मैं और मैंने दोनों को क्या बोलेंगे? अहम बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमको मैंने वर्ड यूज करना है और कहाँ पे मैं यूज करना है? ध्यान रखना हिंदी की सेंटेंस की बात करें तो मैंने वर्ड जनरली पास्ट टेंस वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें आता है, ठीक है। तो मैं और मैंने एक ही बात है। और दूसरी चीज आपको कारक के चिन्ह याद है तो कर्ता का चिन्ह होता है ने, है ना। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। तो मैंने, ये ने चिन्ह कर्ता का, ये वैसे भी, ठीक है। अच्छा मैंने पढ़ा तो मैंने को बोलते हैं अहम, ठीक है। अब तक आप लोगों को कर्ता याद हो रखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है। अहम कौन से वचन का, कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। तो हम लोगों को इसके साथ में उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। भूतकाल है ना, लंग लकार है, तो लंग लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन क्या हो गया? पठम हो गया। तो क्या हो जाएगा? अहम, सॉरी अपठम, पठम नहीं अपठम, अहम अपठम। बात समझ में आ रही है मेरी? तो जैसे आप लट लकार से सेंटेंस बना रहे थे वैसे ही बाकी लकारों के सेंटेंस बनेंगे, कर्ता और क्रिया का सही प्रयोग करके। अब हमको याद क्यों करना है? क्योंकि सेंटेंस सारे मिक्स आते हैं, अलग अलग टेंसेस का प्रयोग होता है, तो आप लोगों को हर लकार को याद करना है। क्लियर होगी बात? तो पट धातु के लंग लकार के रूप भी आपको सीधे याद करना। उंगली पे एक पे गिनेंगे तो मतलब प्रथम पुरुष, दो पे गिनेंगे मतलब मध्यम पुरुष, तीन पे गिनेंगे मतलब उत्तम पुरुष, सीधा याद करना है। अपठत, अपठम, अपठन, अपठ, अपठम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठा। अब देखो जिस बच्चे को ये चीजें याद हो जाती है, लंग लकार याद हो गया, उसको आगे वाला लकार वैसे ही याद हो जाएगा। देखो आगे कौन सा लकार है उसकी बात करते थे, लोट लकार, ठीक। अब ध्यान दो हम लोगों को कितने शब्द लंग लकार को याद करने से हो गए। देखो उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन बिना विसर्ग वाला, देखो लंग लकार में आगे अ लगा हुआ था, लंग लकार में क्या लगा हुआ था? आगे सिर्फ अ लगा हुआ था, ठीक है। और यहां जो है आपके एक मिनट बैक चलते हैं वापिस, देखो लंग लकार में आगे अ लगा हुआ था तो लोट लकार में यहां से अ हटा दिया। बात समझ रहे हो? पठाओ पठाम हो गया लोट लकार में, ठीक। मैं ये क्यों बता रहा था कि आपको पता चले कि एक दूसरे से लिंक दिए मतलब एक जैसे होते हैं, सिमिलर सिमिलर है। अब देखो मध्यम पुरुष में अपट्टम था, ठीक है, और अपठत था। तो देखो यहाँ पे देखो इनके आगे से अ हटा हुआ है, मतलब समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई आप एक याद करोगे तो कहीं ना कहीं दूसरा भी आपको याद हो रहा है, इनके आगे से अ हट गया, समझ गए? अब देखो ये ऐसे कैसे, इसका जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन देखो क्या लिखा हुआ है, अपट्टाम। तो देखो आगे से अ हटा देंगे तो भाई आपका देख लो लोट लकार का जो प्रथम पुरुष का द्विवचन याद हो गया, तो ऑलमोस्ट आपको याद हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? थोड़ा सा अंतर है, आगे से अ हटाना है, तो ये जो अलग है ना थोड़ा बहुत उनको देखना आपको। अब देखो मध्यम पुरुष में वहां अपठ था, है ना, तो यहाँ पट है खाली बिना विसर्ग का, उसमें विसर्ग था, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा है कि भाई एक से दूसरे याद किए जा सकते हैं। क्लियर? अब लोट लकार की बात करें, लोट लकार में जो सेंटेंस आएंगे वो अज्ञात काल वाले होंगे। अज्ञात काल मतलब यानी कि कोई ना कोई आज्ञा या आदेश होगा, है ना, यानी कि आदेश दिया जा सकता है, आज्ञा ली जा सकती है या दी जा सकती है, ठीक। और प्रार्थना संबंधी हो सकता है या आशीर्वाद संबंधी, जो भी सेंटेंस टाइप के होंगे वो सारे लोट लकार में, वो तो सेंटेंस को पढ़ने से ही आ जाएगा आपको। जैसे मैंने कह दिया भाई तुम पढ़ो, है ना, मैंने बोल दिया तुम पढ़ो, मैंने क्या बोला? तुम पढ़ो। अब देखो यहाँ पे ना तो पीछे हैं, और तुम पढ़ो से पता चल रहा है हम जो है कोई आदेश दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो आप पता चल गया ना यहाँ पे लोट लगा रहे, तो तुमको क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं, है ना। और पट धातु है तो पट धातु के हमको शब्द जो है लकार का प्रयोग करना पड़ेगा लोट लकार का, क्योंकि आदेश है।
अब लोट लकार के 9 शब्द उनमें से कौन सा लेना है, तो फिर देखोगे त्वम कौन से पुरुष का और कौन से वचन का है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन है। लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन कौन है, पट, तो त्वम पट। क्लियर हो रही बात मेरी, ठीक है। त्वम का म जो है वो अनुस्वार लगेगा, म अलग नहीं रहेगा, वो आगे बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। आगे चलते एक लकार और है, उसकी बात भी कर लेते हैं, ताकि हम लोग जो है बेसिक हमारे जो 5 चीजें हैं उनकी बात हो जाए, फिर हम लोग आगे थोड़ा और रफ्तार पकड़ लेंगे, ठीक है। ओके, फिर देखो लास्ट में है 5वां लकार जो हमको पढ़ना है, वो है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग जो है ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में चाहिए वर्ड आता है, तो चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सिमिलर है उनका, उनके जैसा ही है ये, ठीक है। वहां पढ़ताम था, यहाँ पठेताम है, बस ये ध्यान रखो, है ना। पढ़तु पट्टम पठंतु था ना, यहाँ देखो पठेताम है। पढ़त पट्टम पठेताम पठनम था, तो यहाँ देखो पठेतम है, ठीक है। वहां पठ था, तो यहाँ था पठे है, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी। तो थोड़ा सा अंतर देखो, पठाव पठम था, यहाँ पठे पठे में एक ही मात्रा लगी हुई ठा के ऊपर, तो ये भी आराम से याद हो जाएगा, सिमिलर ही उनके, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक। तो याद कैसे करना, वही सीधा सीधा याद करना। फिर से ध्यान रखना, यहाँ प्रथमा द्वितीय तृतीय है, मिसप्रिंट है, तो वही प्रथम पुरुष होता है सबसे पहले, मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, सीधा याद करना, पठे पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठे, पठेयम पठेव पठेम। क्लियर होगी बात मेरी, सीधा याद करना। और सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सेंटेंस के अंत में चाहिए लिखा हुआ है तो समझ लेना कि यहाँ पर जो है विधिलिंग लकार है, ठीक है। मान लो मैंने कह दिया भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने कह दिया तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ना चाहिए आया, पीछे चाहिए अर्थ में कौन सा लकार होता है, विधिलिंग लकार होता है, ठीक। तो हमको पता है तुम्हें यानी कि तुम, यानी कि उसको क्या कहेंगे, तुम, ठीक। अब धातु कौन सा है, पट धातु, लकार कौन सा है, पीछे चाहिए आया हुआ है, मतलब विधिलिंग लकार है। अब तो हम देखते हैं वही बात है, विधिलिंग में 9 शब्द है, इन 9 में से कौन सा आएगा, तो कर्ता देखो त्वम है जो मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो पट धातु के विधिलिंग का मध्यम पुरुष का एक वचन लिखेंगे हम लोग, क्या है, पठे। बात समझ में आ रही है मेरी, सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक। तो आज हम लोगों ने ज्यादा चर्चा नहीं की, केवल लकार को देखा, तो 3 लकार जो है हम लोगों ने और देखे, टोटल हमको 5 लकार याद करने थे, तो उनमें से 2 हमको याद थे पहले, पट धातु के लट लकार और रिट लकार, यानी कि वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल है मतलब पीछे है आएगा, भविष्य काल है मतलब गागे गी आएगा। फिर आज हमने बात की लंग लकार, यानी कि भूतकाल, पीछे था ते थी आ जाए सेंटेंस के अंत में, या फिर आ ई ए या इनकी मात्रा आ जाए, तो लंग लकार होता है, यानी कि भूतकाल होता है। फिर लोट लकार पढ़ा, जिसमें आदेशवाचक या आज्ञात काल वाले, सॉरी आज्ञा संबंधी, आदेश संबंधी या अनुमति संबंधी, आशीर्वाद संबंधी वाक्य हो तो लोट लकार में आ जाएंगे। और फिर जो है विधिलिंग लकार की बात की, तो चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, तो आपको इनको भी याद करना। जैसे ये सब याद हो जाते हैं, फिर हम लोग आगे इन सब का यूज करना सीखेंगे, ठीक है। रफ्तार पकड़ लेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग जल्द से जल्द इन चीज़ों को याद करिएगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। धन्यवाद।